नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने आपके अपने इस परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। दोस्तों, आपको एक ज्ञात है जैसा कि हम चौथे नंबर की आज क्लास लाए हैं, यानी कि ऑफिसर सीरीज जो चलाई गई है वो है आरओ एआरओ को समर्पित है। यूट्यूब की दुनिया में यह पहली और एकमात्र सीरीज होगी, इसी पूरे ढूंढ लीजिएगा जो कोई भी 60 में से 60 दिलाने की गारंटी ले रहा हो, वो भी किसकी, आरओ एआरओ अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट उत्तर प्रदेश पीसीएस को इतना बड़ा चैलेंज, समझ रहे हैं, ये केवल हम ही कर सकते हैं और आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच ही कर पाएगी। स्मार्ट तरीके के साथ करवा रहे हैं, इसीलिए गारंटी ली जा रही है किसकी, 60 में से 60 की। अब आपके सामने दो पेज आए हैं, क्या आया है, दो, एक तो एरो आया, एक में एक डिब्बा है जिसमें लिखा है विलोम शब्दों की प्रश्नोत्तरी। अर्थात हमने 2 क्लासों में कुछ विलोम शब्द जाने प्रीवियस के, वो केवल इसलिए जाने हैं, वो इसलिए लिए गए 2 क्लासों में कि हमारी जो प्रीवियस में एग्जाम में है किस बेसिस पे पूछा गया है, किस तरह के शब्द पूछे गए हैं और कैसे कैसे पूछे गए हैं, क्या रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो हमने जानने का प्रयास किया। तो आप सभी ने जाना उसमें कि रिपीट हुआ। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि प्रश्न उत्तरी पे आ जाइए सर, तो आ गए हैं प्रश्न उत्तरी। प्रश्नों के उत्तरी आपको करना है और आप सभी को लगाते हुए चलना है। आज की क्लास में अभी हम कुछ क्लास लगातार केवल विलोम की लेंगे, फिर लगातार आने के लिए एक शब्द ले लेंगे, फिर लगातार कुछ पर्यायवाची ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपना सेशन चलेगा। तो आ रहे हैं पहले प्रश्न की और कंटेंट की तरफ आते हैं, आप सभी को जवाब देते हुए चलना है। पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, जरा जवाब दीजिए सभी। इसका कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करते हुए चलना है और ये दिखाते हुए चलना है क्या कि आप जो प्रश्न को जवाब दे रहे हैं ये सही दे रहे हैं या नहीं, आपको मिलाते हुए चलना है। आज के क्लास में कुछ थ्योरी, उन सारे कुछ विकल्पों का आपको विश्लेषण दूंगा, कुछ का नहीं दूंगा। कारण है ये सरल, जो मैं पहले ही थ्योरी जो क्लास करवाई है 2 उनमें करवा चुका हूं, उन विकल्पों का मैं यहाँ पर रिटर्न आपका समझ आया नहीं करूंगा, ठीक है। क्लास अंत तक देखिएगा, तब समझ में आएगा कि कितना वैल्यूएबल कंटेंट है। देखिए, दिवस का विलोम होगा, दिवस का विलोम। अब आपकी परीक्षा में पूछा गया है भाई ये, तो वही मैं करवा रहा हूँ। दिवस का विलोम क्या होगा, विभारी होगा, अरविंद होगा, प्रवाहिनी होगा, विचरण होगा। तो मेरे भाइयों क्या होता है, विभारी इसका विलोम होता है, विभारी दिवस का विलोम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दयालु शब्द का विलोम होगा। अब दयालु का क्या होगा, निर्मम होगा, निर्वैर होगा या निर्दय होगा या कठोर होगा। तो भैया कठोर का तो सरल होता है, सबसे आसान है, बाकी और सबका कोई ना हो, लेकिन दयालु किसी के ऊपर दया करने वाले को दयालु कहा जाता है, ठीक है। तो निर्दय किसको कहेंगे, जिसको दया नहीं हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो दया नहीं करता हो किसी के भी ऊपर, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तिमिर, जरा याद कीजिए, मैंने यहाँ उस समय जो आपको क्लास ली थी जहां मैंने ये सारे विलोम को बताए थे प्रीवियस के, वहां पर तिमिर को मैंने तिमोर बोल दिया था और फिर मैंने सॉरी बोल के तिमिर बोला था। याद कीजिए उसका विलोम है। तिमिर का मतलब होता है उजाला, अंधेरा, सॉरी क्या होता है, अंधेरा। तिमिर मतलब अंधकार। अब अंधकार मतलब अंधेरा फैला हुआ जहां है वहां की जगह हो रही, तो उसका विलोम क्या होगा, जहां उजाला फैला हो। तो भैया जी क्या होना चाहिए, प्रकाश वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे आलोक दिया है, किरण दिया है, रंगीन दिया है, रंगहीन दिया। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए आप सभी, मैं आप सभी के कमेंट को देखता हूं भाई। तो बताइए, जल्दी बताइए क्या है तिमिर शब्द का विलोम। भैया इसका क्या होगा, आलोक। आलोक किसका पर्यायवाची है, प्रकाश का पर्यायवाची है। तो भैया तिमिर का क्या क्या होता है, एक तो ज्योति हो सकता है, इसके बाद में आपका प्रकाश होगा, और अगला विलोम क्या हो सकता है, आलोक होता है, किरण नहीं होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किरण किसका होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो आलोक इसका राइट आंसर होगा। किस किसका सही हुआ बताते हुए चलेंगे। अच्छा, योगी का तो बहुत आसान है। देखिए, योगी का विपरीतार्थक मतलब विलोम, विपरीत अर्थ देने वाला। तो विलोम हमसे पूछा गया है, रोगी है, निरोगी है, जोगी है, भोगी है। योगी जो होते हैं वो क्या होते हैं, योग की ओर रहते हैं, योग करते हैं, योग करने वाले वो कहा जाता है, ठीक है। जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, सारी मोहमाया से चला गया। लेकिन उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा होगा भोगी, जो भोग करता है, डेली नई नई भोग की वस्तुओं को खोजता है, तो ये क्या होगा, भोगी होगा। बात समझ रहे हैं, तो भोगी इसका विलोम होगा, ठीक।
अच्छा, यहाँ दिया था रोगी का निरोगी, ये इसका एक दूसरे का विलोम दे दिया, और जोगी ऐसा कुछ नहीं होता। अगला प्रश्न कौन सा था आपका, पांचवा, महात्मा का विलोम। अब यहाँ हमसे महात्मा का पूछा है, उसमें आत्मा है क्या, दुरात्मा है, या परमात्मा है, या सगुणता है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो विकल्प बी में लिखा है दुरात्मा, और ये दुरात्मा महात्मा का विलोम होता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। आप ये बोलेंगे सर इतना जल्दी क्यों करवा रहे हैं, आपकी डिमांड थी सर छोटे वीडियो लाइए, हम कम समय में पूरा करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको उसके अकॉर्डिंग ही छोटे छोटे वीडियो में दिए जा रहे हैं। महान का विलोम शब्द होगा, महान का विलोम शब्द क्या हो सकता है भाई, मरण होता है, चैतन्य होता है, शुद्र होता है, या मूढ़ होता है। तो भैया महान है, अगर कोई बड़ा महान इंसान है, जैसे महात्मा गांधी महान थे, भीमराव अम्बेडकर महान थे, तो ऐसे ही इसका क्या होगा, शुद्र, जो छोटी सोच के होते हैं उनको क्षुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, समष्टि। समष्टि का क्या होगा, आप सभी कमेंट कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। तो भाई क्या होगा, क्या होगा, समष्टि का विशिष्ट होगा, वेष्टि होगा, अशिष्ट होगा, या अपुष्टि होगा। तो भैया वेष्टि होता है। क्या होता है, वेष्टि होता है। चलिए शोषक का विलोम, शोषक का विलोम क्या होता है, पोषण होता है, पोषक होता है, विनाशक होता है, संहारक होता है। याद कीजिए पहले दिन की क्लास जिसमें मैंने क्या, मतलब क्लास नंबर 2, उसमें याद कीजिए मैंने शोषक का बताया था, क्या बताया था, पोषक। और इसको अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे याद कीजिए, कोई किसी का आप क्या कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, किसी का आप क्या कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसका क्या कर रहा है, उसको अच्छा खाना पीना खिला के उसको पोषण कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ को उगा रहे हो तो ये तो पोषक बन रहा है, अच्छे से कर रहे हो देखभाल, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल उसका फल आता है उसका लेकर के उसका भोग कर रहा है, उसको बेच रहा है, और कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, बाकी पेड़ को अगर इसी तरीके से छोड़ देता है बाकी समय ही, तो हो जाएगा उसको शोषक, ऐसे समझ लीजिए। हालांकि बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे जो काम वर्कर होते हैं, बहुत सारे को शोषण होता है, उस सेंस में भी समझ सकते हैं इसको। लेकिन हम किसी की बुराई ना करके हमने इसलिए किसको ले लिया, एक पेड़ की प्रजाति को ही एग्जाम्पल ले लिया है। निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या होता है, लगातार बने रहना, निरंतर बने रहना। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। तो मृत्यु नहीं होगा भाई, मृत्यु तो मर गया है, मृत्यु नहीं होता है। नश्वर नहीं, नश्वर का तो ईश्वर का नश्वर होता है। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, शाश्वत मतलब बहुत अधिक समय के लिए, तो कुछ क्षणिक इसका क्या हो जाएगा, विलोम होगा, अर्थात क्षणिक इसका विलोम होगा। बात समझ गए। अगला प्रश्न आता है, वेमनस्य, वेमनस्य का विलोम शब्द होगा, कौन सा होगा। अब आप बोलेंगे सर आप बहुत सारे कमेंट करते हैं, सर आप ये उठाइए ऊपर, अपना जो लेवल है ऊपर उठाइए, आप पेपर उठा के देखिए 2024 का जो कैंसिल हुआ, यही इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और वही तो मैं करवा रहा हूँ, करवाए भी हूँ आपको 24 वाले को, पूरा करवाए पहली क्लास में, उसके बाद आगे जो भी है प्रीवियस के उनको आधार बना के करवाया। जरा समझिए, आपसे प्रश्न यही आना है, ये दावेदारी बोल रहा हूँ 60 में से 60 मिलेंगे आपको छोटे छोटे वीडियो में, इसलिए दे रहा हूँ कि आपका समझ आया नहीं, वो आप कहीं पेड कोर्स कर रहे हो वहां से करिए, मुझे कोई दो राय नहीं, बस आप मेरा ये सेशन डेली कीजिए, जो भी 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो होते हैं इसको डेली देख लीजिए। बस आप जब खाना खाते हैं या चाय पी रहे हैं, चाय के साथ क्लास कर लीजिए, बस आप ये देखेंगे ना ध्यानपूर्वक, आपकी परीक्षा में आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, अगर आप क्लास में पहली बार आए तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें, और वीडियो लग रहा है कि वास्तव मजेदार है तो लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, अच्छा वेमनस्य का विलोम बताना था, आपने कमेंट किया कि नहीं किया भाई, किया होगा सबने। चलिए मैं देख रहा हूँ कमेंट कैसा आ रहा आपका। विमनस्य, सुमनस्य, इसके बाद सोमनस्य या अवमनस्य। तो भैया अवमनस्य नहीं होता है, ये होता है आपका सोमनस्य होता है, सोमनस्य इसका विलोम होता है। 11वां प्रश्न आ गया है, जवाब दीजिए जल्दी। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड करें मिलोट, उत्तर का विलोम नहीं पूछा है हमसे, और यहाँ आप फंसेंगे, जरूर फंसेंगे भाई। प्रश्न है दक्षिण है, पूर्व है, या अनुत्तर है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, उत्तर का जवाब क्या, उत्तर किसका मिलता है, प्रश्न का मिलता है। तो प्रश्न का उल्टा उत्तर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उत्तर कोई दिशा है, उसका उल्टा दक्षिण होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यहाँ इस परीक्षक ने खेल कैसे खेला आपके साथ,
यहाँ उत्तर का पूछा और आपके साथ में पूर्व भी दे दिया और अनुत्तर दे दिया, आप फंस गए। तो भैया ऐसे मत फंसिए। आप जरा देखिए उत्तर उत्तर जो उत्तरार्ध होता है उसको बोलते हैं, और उसका विलोम उत्तरार्ध का विलोम क्या होता है, पूर्वार्ध होता है। तो यहाँ केवल उत्तर है, आर्ध नहीं जुड़ा हुआ है। तो आर्ध जब जुड़ा ही नहीं है तो हम उसको हटा देंगे। उस परीक्षक ने भी हटा दिया और उसने सी में डाल दिया पूर्व। तो उत्तर का पूर्व किस हिसाब से लगाओगे आप, जो पूर्वार्ध है उसका उत्तरार्ध होता है, उत्तरार्ध का विलोम पूर्वार्ध होता है, उस सेंस में उत्तर का उल्टा विलोम पूर्व भी हो जाएगा विलोम। अनुत्तर कभी उसका विलोम नहीं होता है, तो अनुत्तर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे ऑफिसर हो, ऑफिसर सीरीज में ऑफिसर बनोगे आप तो जरा देखिए ध्यान से। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, पॉइंट नोट, नहीं पूछा फिर से। असफल, सफल का विलोम कौन सा नहीं है, असफल है, कुफल है, विफल है, निष्फल है। याद कीजिए मैंने सफल का आपको बताया था सेकंड या थर्ड क्लास में कि सफल के विलोम कौन कौन से हैं, विफल है, निष्फल है, असफल है, लेकिन कुफल नहीं है। तो कुफल इसका आंसर हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, बात पॉइंट आके आ गई। आप सभी को क्या करना है, कमेंट करना है यहाँ पर भी। असंगत पहचानना है, मतलब ऐसा जो विलोम का मतलब एक दूसरे विलोम नहीं दिए गए। अज्ञ का विज्ञ, अद्यतन का पुरातन, अजय का विजय, अर्वाचीन का नवीन। अब जरा बताइए मेरे भाइयों, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। हो गया ना गलत, फंस गए ना भैया। अज्ञ का विज्ञ होता है, अद्यतन मतलब कि चला रहा हो, पुरातन मतलब अद्यतन मतलब अभी वर्तमान में भी चल रहा हो, पुरातन मतलब प्राचीन बात हो रही है। अजय का विजय होगा, बिल्कुल जो अजय या विजय, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरा विलोम है। अर्वाचीन, अर्वाचीन या अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, ये उल्टा हो गया। नवीन मतलब नवीन का क्या होगा, पुराना होगा। तो भाइयों ये तो हो गया गलत, तो गलत ही तो हमसे पूछा था, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। बात समझने का प्रयास कीजिए और एक एक चीजों को समझिए। जैसे यहाँ मैंने लिख करके दे दिया, आपको यहाँ देना जरूरी था कि अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। मुझे जहां लगेगा वहां आपको मैं कंटेंट पूरा दूंगा, लिख करके हर चीज लाया जहां जहां देने की, ठीक है, आपको नोट करते हुए चलना। नवीन का पुराना मैं वही दूंगा जो आपकी परीक्षा में आएगा भाई, मैं फिजूल की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। तो अर्वाचीन पूछा जा सकता है, अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन होगा, नवीन का पुराना होता है। चलिए 14 प्रश्न का सभी जवाब देंगे। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, पॉइंट नोट करना, अशुद्ध। यहां मैं क्या करता हूं, आपके लिए पेन ले लेता हूं, ठीक, और आपको लगाना है अशुद्ध। क्या पूछा है हमसे, अशुद्ध पूछा है भाई। अच्छा भाई ये नहीं चलेगा, ओके इसका कलर ही चेंज कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं भाई, व्हाइट ले लेते हैं, थोड़ा सा चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा आज, अच्छा ये चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या लिखा है आपका, अशुद्ध लिखा है, अशुद्ध का विलोम बताना है। यहाँ मतलब 3 विकल्प दिया, उसमें से अशुद्ध विकल्प चुनना है, 4 में से 3 शुद्ध है और अशुद्ध है। उन्मुख का विमुख होता है, रित का अनरित होता है, ठीक है भाई। इसके बाद में अनागत का मुंह होता है क्या, मंद का द्रुत होता है क्या। अब जनाब यहाँ देखेंगे आप तो आपको यहाँ क्या लग रहा है, अनागत लग रहा है। विलोम कौन सा, देखिए यहाँ बी में भी जा रहा है और सी में भी जा रहा है, और ये आपके विकल्प दोनों फंसाए थे इसने, तो मैंने वैसे वैसे दे दिया आपको। लेकिन एक दृष्टि से देखा है तो रित का अगर इसमें री लगा दिया जाए नीचे मात्र, तो रित का अनरित हो जाएगा, बात सही हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये 1 मिनट के लिए बी सही माने, इसका आंसर माना था सी। क्या माना था उसने, बोर्ड ने भी सी। तो क्या होगा, अनागत का मुंह होता है, नहीं होगा भाई, अनागत का तो आगत होता है, जैसा कि ये आपके सामने आ गया घूमता हुआ, अनागत का आगत होता है वो विलोम। तो ये गलत हो गया, मतलब यहाँ 14 का सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, पॉइंट ध्यान देना यहाँ पर। क्या पूछा हमसे, सही पूछा है, क्या पूछ लिया, सही पूछ लिया। मैं इसको है ना पेन को चेंज करता हूँ, रुको पेन लेना दो मुझे, तब तो चलेगा, तब तो चलेगा भाई। भाई हमें तो पेन चलाने से मतलब, पेन चलाने से मतलब। तो ये चल गया, ये क्या पूछा हमसे, सही पूछा। यहाँ पर क्या पूछ लिया भाई, सही पूछ लिया है। तो यहाँ सही पूछा किस किस में दिया, उद्यमी अनुद्यत, क्या है उद्यत, उद्यमी का अनुद्यत है क्या। अच्छा भाई
ओरस का जारज है क्या? याद कीजिए पहली क्लास, ओरस का क्या बताया था मैंने, ओरस का क्या बताया था, जारज बताया था, जिसमें 2024 में पूछा गया। ओ भैया जी, ये तो प्रश्न पुराना है ओरस का, और इसका हमसे कैसे पूछा? 2024 में जो कैंसिल हुआ इसमें कैसे पूछा? ओरस का विलोम है जारज, ऑप्शन में दिया था, अर्थात यहाँ यही आंसर हो जाएगा ओरस का जारज। तो बाकी जो 3 दिए हैं वो क्या गलत है सर? बिल्कुल गलत है। तो क्या इनका विश्लेषण मिलना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल मिलना जरूरी है, क्योंकि ये लगातार पूछने वाले हैं। तो आइए फिर करिए। तो सर आप बोले सर खाली स्लाइड दे रहे हैं आपको, क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं है, ये आ गया, देखिए जरा ध्यान लगा के देखिए, एक एक शब्द आ रहा है। उद्योगी, उद्योगी का अनुद्योगी होता है, बात आगे समझ में। अनुद्यत, अनुद्यत, अनुद्यत का उद्यत होता है, अनुद्यत का उद्यत होता है विलोम। अब अगला देखें तो यहां पर देख रहे हैं आप उन्मत्त, उन्मत्त का अनुन्मत्त, तो यहाँ अनु उपसर्ग लग जाएगा। अगला देखिए विमुख, अब विमुख का दो विलोम होता है, क्या होता है? उन्मुख भी होता है और सम्मुख भी होता है। पॉइंट ध्यान से देखिएगा ये, क्योंकि आपकी परीक्षा में आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि विमुख वाला पूछेगा। ठीक, उच्छ्वास का निश्वास होता है, वो ये तो पूछेगा फिर से, इसका आप ध्यान पूर्वक करिएगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को टाइम दिया इतना, तो ऐसे ही नहीं दिया होगा, समझ रहे हैं? निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? बात ध्यान से सुनिए आप, जो भी आप क्लास अंत तक देख रहे हैं उनके लिए पीछे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। शुरुआत में क्या होता है, इजी क्वेश्चन लिए जाते हैं, फिर डिफिकल्टी की ओर आते हैं। तो आपको ऐसा लगा होगा बहुत सारे ऐसे जो शुरू में देख के निकल गए होंगे, और जो अंत तक देख रहे होंगे, जो लास्ट तक देख रहे होंगे, उनको पता है कि कितनी महत्वपूर्ण उनके लिए उपयोगी क्लासेस हुई है। कौन सा नहीं है भाई सुमेलित? पौराणिक का प्राचीन होता है, क्या गजब की बात हो रही, पौराणिक प्राचीन बात एक ही है, तो ये विलोम तो होंगे नहीं, तो बात खत्म, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। क्या पूछा है भाई? नहीं पूछा है, और यही गलत हो रहा है। बाकी उग्र का सौम्य होता है, बिल्कुल सही। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, कोई बात नहीं, सही है। ध्वंस का निर्माण, ध्वंस का निर्माण बिल्कुल सही होता है, निर्माण कर रहा है, किसी को मिटा दे रहे हो। तो पौराणिक का प्राचीन, भैया ये तो समानार्थी हो गए, और यही इसका गलत हो गया, क्योंकि हमसे विलोम नहीं पूछा। तो इसका सही क्या होगा? इसका सही है खेलता हुआ रहा। देखिए कैसे खेल रहा है, देखिए खेलता हुआ रहा, ये खेल रहा है ना, तो क्या हो रहा है? ऐसे आएगा आपकी परीक्षा में भी, ऐसे ही उछलता हुआ। पौराणिक का वास्तविक होता है, और प्राचीन का अवार्चिन। अभी बताइए, प्राचीन का भी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन होता है, वही तो पूछा है, रिटर्न पूछ लिया जाता है भाई, रिपीट ऐसे ही। शब्द और विलोम की दृष्टि से, अच्छा, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बस इतना ध्यान दीजिए कि आपको जो शब्द दिए हैं वो एक दूसरे के विलोम दिए हैं या नहीं दिए हैं, और अगर दिए हैं तो कोई बात नहीं, और किस विकल्प में नहीं दिए हैं, जिसमें नहीं दिए हैं वही हमारा राइट आंसर होगा। जरा लगाइए कौन सा है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। बात ध्यान देना, सही नहीं है, सही नहीं है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, है ना, हमेशा। तो क्या है? यौवन का वार्धक्य है क्या? लोलुप का संतुष्ट है क्या? विश्लेषण का विवेचन है क्या? भैया मुझे तो डाउट सी पे लगा, भैया मुझे तो डाउट सी पे लगा, तो डाउट लगा तो वही सही हो सकता है। एकांगी का सर्वांगीण बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आप बोलेंगे सर फिर इसका आंसर क्या होगा? तो ये आ गया आपके सामने खुल करके प्रकट हो गया, विश्लेषण का संश्लेषण होता है। बस इतना देख लीजिए, विवेचन का कुछ नहीं, आपको केवल विश्लेषण का क्या लगाना है, संश्लेषण जो आता है वह दिमाग में रखें। जितना बता रहा हूं ना बस उतना याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न यहीं से बैठेगा। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, अच्छा आदान प्रदान सही पूछा हमसे, आदान विदान, आदान निदान, आदान समाधान। अब आप खुद पढ़ के देख रहे होंगे कि आप हमेशा बात करते हो कि किसी भी बात का आदान प्रदान होता है, जैसे मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, अब आपसे मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ लेकिन आपका समय ले रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? आप मेरी क्लास देख रहे हैं, मेरे से कंटेंट ले रहे हैं, लेकिन आप क्या दे रहे हैं? अपना अमूल्य समय मुझे दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है ना, तो यही इसका विलोम हो रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, आदान प्रदान लेना देना। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? भैया जी गलत है, क्या है? गलत है। कौन सा गलत है भाई? निषिद्ध है, निषिद्ध का विहित, वक्र का ऋजु, कटु का तिक्त, तिक्त तिक्त, कटु का तिक्त। भैया जी इनका लग रहा है ना कहीं कैसा लग रहा है? नया का पुराना, नया का पुराना तो सही है, नया का पुराना है,
वक्र का क्या होगा, रिज होगा, बिल्कुल सही है। और निश्चित का विहित होता है, बिल्कुल ये भी सही है। और ये जो गलत है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये आ गया आपका राइट आंसर। कटु का तिक्त होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है भाई। लाभ हानि किस युग्म के अंतर्गत आते हैं, आपको ये बताना है। आपको विलोम शब्द दे दिए और यहाँ पूछे कि लाभ का हानि, तो ये क्या है, पर्यायवाची है, विपरीत युग्म है, पर्यायवाची युग्म है, सार्थक निरर्थक है, या निरर्थक निरर्थक है। देखिए ये तो पॉइंट गलत ही हो गया कि दोनों निरर्थक तो होंगे नहीं। अब यहाँ देखिए तो सार्थक तो है, क्या भाई, सार्थक तो है लेकिन निरर्थक शब्द नहीं है। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या हो, जिनका कोई अर्थ ना हो। सार्थक मतलब अर्थ वाला। तो लाभ और हानि दोनों क्या हो रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं। लाभ मतलब प्रॉफिट होना, हानि मतलब किसी का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सार्थक तो है भाई, ठीक है। पर्यायवाची नहीं भैया, लाभ का हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ऐसा शब्द आना चाहिए पर्यायवाची, तो ये तो होगा नहीं। कुछ अच्छा होता है तो लाभ का पर्यायवाची बनता, हानि लॉस हो रहा है तो भैया विरोधी आ रहा है। तो क्या आना चाहिए मेरा आंसर, आंसर ए इज राइट आंसर होगा। और आप सभी का जवाब भी ए आ रहा है, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए, तो ये आपके 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हमने आज के सेशन में जानी समझी। इसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट के लिए हमने आईडी दी हुई, जिसको जिस तरीके से चाहिए वो ले सकते हैं, जो सपोर्ट चाहिए आपको ले सकते हैं आप। ये हमारे क्या है, जो जीमेल आईडी है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका पीडीएफ वगैरह में, इस क्लास का जो पीडीएफ है, अगर आप नोट नहीं कर पाए तो वहां करिएगा। करंट अफेयर का अपडेट में 2 जगह देता हूँ, कहाँ देता हूँ, एक तो यहाँ टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, एक में देता हूँ व्हाट्सएप चैनल पर। तो अगर आप पहली बार अगर क्लास कर रहे हैं तो इन दोनों को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ आपको पल पल की अपडेट मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो किसी तरह की तो कमेंट कीजिए। अगर वहां समाधान नहीं मिल पाता है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप आप अपना जो भी आपका, जो जिस भी तरह का आपका कोई भी डाउट हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर